अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे आयशा अहमद ने भाई बहुत अच्छी मेरे लिए वीडियो बनाई। मैं सबसे पहले तो उनका थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे जज्बात रखे, इतनी अच्छी बातें की मेरे लिए, जो मैं कह ना सकी वो सब उन्होंने अपनी ज़बान से कह दिया। तो आयशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी अच्छी हैं कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा बहुत यहाँ पर साथ दिया। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जज़ाए खैर अता करे, आमीन। और उसके बाद मैं आली मदर्स के लिए भी यहाँ कुछ कहूँगी आज, कि उन्होंने भी आज मेरे लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई। और मैं उनके लिए कुछ मतलब ये जो चल रहा था सिलसिला, मैंने उनको भी बहुत कुछ कहा इस लड़ाई में, जबकि उन्होंने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी नहीं कहा। तो सलाम है उनकी सोच पर, लेकिन मैंने उनको भी अंबर की वजह से बहुत कुछ कहा जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। इतना इतना सख्त रिएक्शन मैंने उनके ऊपर दिया, लेकिन सलाम है उनके ऊपर कि उन्होंने मुझे कभी भी कोई गलत बात नहीं कही। तो आज जब मेरे साथ ये सब हुआ तो वो भी उन्होंने मेरा ही सपोर्ट किया, मुझे ही अच्छी बातें, मेरे लिए ही अच्छी बातें की और मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया। और मेरे लिए बहुत जल्दी से सबसे पहले उन्होंने ही वीडियो डाली कि कमल जी के साथ बहुत बुरा हुआ है, उन्होंने बहुत आप लोगों के लिए फ़ाइट की। ये सिला नहीं बनता था उनका जो आप लोगों ने उनको दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे कि आपने मुझे मुकम्मल यहाँ पर आयशा अहमद की तरह सपोर्ट किया और मेरे दिली जज्बात को आपने आगे पहुँचाया कि जो मैं कह नहीं सकी, शर्मो लिहाज करती रही कि चलें जी छोड़ें, जो मेरे साथ होना था हो गया। अब मैं इसी मुँह से इन लोगों की तारीफ़ें कर रही थी, तो अब मैं बुराई करूँगी तो आप लोग मुझे कितना शर्मिंदा करेंगे। लेकिन आपने सब कह दिया जो मैं कहना चाहती थी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और मुझे ऐसा सख्त रिएक्शन आप लोगों पे नहीं देना चाहिए था बिना सोचे समझे। लेकिन वही बात आयशा अहमद की कि मैं तो एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसानियत होने के नाते और इस बच्ची को अपनी बच्ची समझते हुए मैंने इस बच्ची के लिए यहाँ पर स्टैंड लिया था। मेरा कोई लालच भी नहीं था अंबर को सपोर्ट करने में, कि होता है ना कोई लालच में आगे आता है। ठीक है, मैंने चैनल भी अंबर की सपोर्ट में ही बनाया और मैं आगे आई। कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरा चैनल ग्रो करे, लेकिन मैं यहाँ पर सपोर्ट तो अंबर को ही कर रही थी ना। लेकिन मुझे बहुत दिल अफ़सोस हुआ कि अंबर ने मेरा ज़रा ख़्याल नहीं किया और अंबर ने मुझे मुँह भर कर कह दिया कि आंटी आप मेरी तस्वीरें कल यूज़ नहीं करना। तो मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैं खामोशी से अपना काम करती रही। ये तो मुझे आयशा अहमद ने मेरे से सवालात किए तो मैंने यहाँ पर आकर उनको जवाब दिए कि आयशा जो आपने कहा है वो बिल्कुल सच है और मेरे साथ भी वही हुआ है जो आप लोगों के साथ माज़ी में होता रहा। आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई किसी के फ़ेवर में वीडियो बनाए और फिर उसके साथ ज़्यादती हो जाए। क्योंकि मैं आपकी वीडियो देख नहीं पाई फ़ेवर वाली, आपका चैनल चला गया था। अगर आपका चैनल मौजूद होता तो शायद मैं सोचती कि आपने पिछली वीडियो इनके फ़ेवर में बनाई थी और 1-2 इनको समझाने के लिए बनाई, तो शायद वो इनको बुरी लगी। और एक बात और आयशा जी मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी कि मैंने आपके हक़ में 1-2 वीडियो बनाई और मैंने सोनू जी को भी कुछ नहीं कहा कभी ना, क्योंकि उन्होंने ही इनकी वालदा का शब्बो कैंची नाम और इनका शीला की जवानी रखा था। तो शायद इनको ये भी दुःख हुआ कि इन 2 लेडीज़ को यहाँ पर आकर कमल रिएक्शन ने कुछ नहीं कहा। उसका रीज़न ये था कि मैंने आप दोनों को क्यों कुछ नहीं कहा, कि आप तो माशाल्लाह बहुत सुलझी हुई बातें कर रही थी इनको समझाने के ही लिए जो भी कह रही थी। और बस, और जो सोनू जी हैं वो तो फ़नी बातें करती हैं, हँसी-मज़ाक वाली। तो मेरा तो बनता ही नहीं था आप लोगों से कुछ कहना या लड़ना झगड़ना या कोई आपके नाम रखना। तो ये जो मुंतहा अली मदर्स और ये आसमा कर रही थी, तो ये मुझे लगा कि ये ज़्यादा इस बच्ची को टारगेट बना रही हैं। तो मैं इनको समझाऊँ कि आप इस मासूम बच्ची को छोड़ दें। चलें जो भी इस बच्ची से गलतियाँ हो गई आप इसे माफ़ कर दें, छोटी है कोई बड़ी तो नहीं है ना, जो हम इस बच्ची से मुकाबला करें। तो हम तो बड़े हैं इससे।
تو یہی صرف ایک وجہ تھی کہ میں عنبر کے لیے بول رہی تھی. باقی مجھے عنبر سے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ مجھے عنبر سے کیا ایسا فیور مل رہا تھا کہ میں اس کے لیے یہاں پر آ کر گالیاں کھا رہی تھی، بدتمیزیاں سہ رہی تھی، اپنے کریکٹر پر بات سن رہی تھی. اور مجھے وہاں بہت جا کر دکھ ہوا کہ شبانہ جی نے بار بار کہا اپنی 2-3 ویڈیو میں کہ میرے شوہر الحاج ہے، ایک عزت دار بزنس مین ہے، ان کے لیے یہ عورتیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہیں. تو میں یہاں شبانہ جی سے کہوں گی کہ الحاج اور ایک بزنس مین ہی عزت دار ہوتا ہے. باقی ہم جیسے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا یا ہم کوئی بزنس مین نہیں ہے تو ہماری کوئی عزت، کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کہ ہمیں لوگ کچھ کہہ دیں. کوئی بھی آتا جاتا ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہمیں کچھ بھی کہہ جائے تو ہمیں کچھ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہاں پر الحاج پریشان ہو یا یہاں پر بزنس مین پریشان ہو، کیونکہ صرف الحاج اور بزنس مین لوگوں کی عزت ہوتی ہے، باقی تو ایویں ہی ہوتے ہیں. تو یہ بات مجھے سخت ناگوار گزری کہ انہوں نے ایک لفظ یہ نہیں کہا کہ اس عورت کی بھی بھائی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، ہماری وجہ سے آپ ان کو کیوں اس قدر برا برا کہہ رہی ہیں. تو مجھے بہت افسوس ہوا ان کی اس چھوٹی سوچ پر کہ بھائی عزت تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا، غریب ہو، امیر ہو، الحاج ہو، بزنس مین ہو، عزت تو سب کی ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. تو میں نے تو آپ کے یہاں پر شوہر کے لیے اس قدر بکواس سنی. میرا مقیم بھائی سے ایسا کیا تعلق ہے کہ اسما نے اور منتہا نے اور دیگر عورتوں نے میرے کریکٹر پر بات کر دی؟ میں تو انہیں کل بھی بھائی سمجھتی تھی، آج بھی وہ میرے بھائی ہیں. بے شک میں آپ لوگوں کے فیور میں ویڈیو نہ بناؤں، پھر بھی وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ میں ایک شریف عورت ہوں. میرا کیا تعلق آپ کے شوہر سے؟ الحمدللہ میرے شوہر ہے، میرا گھر ہے، میرا بار ہے، میرے بچے ہیں. میری زمانے میں میرے شوہر کی میری عزت ہے. مجھے کیا پڑی کہ میں ان عورتوں کی باتوں میں آ کے کچھ ایسا غلط قدم اٹھانے کا سوچوں. تو ان عورتوں نے مجھے جو بھی کچھ کہا، آپ نے ذرا ان کو نہیں کہا کہ آپ میری فیملی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ٹارگٹ بنا رہی ہیں. تو مطلب کہیں بھی اتنے دن تک میں آپ لوگوں کے لیے کام کرتی رہی، یہاں پر کوئی بات، کوئی ویڈیو، کچھ بھی اچھا نہیں لگا آپ لوگوں کو میرا. میں نے گڑیا کے لیے ایک ویڈیو بنائی. آج جو گڑیا یہاں پر آ کر کہہ رہی ہے کہ بھائی میری سوتن کہاں سے آ گئی، کیپشن لکھا تھا نا گڑیا نے، اور گڑیا نے کہا کہ بھائی تم کل کو ہمارے گھر آ کر کہو کہ یہ بچہ ہے تم لوگوں کا اسما کو. تو یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ یہ قدم کس نے اٹھایا تھا؟ یہ حوصلہ کس نے کیا تھا؟ اسما تو کب سے آپ کی بیٹی کی یہاں پر یہ نقلیں اتار رہی تھی اور مطلب ان کی پریگنینسی پہ باتیں کر رہی تھی. آپ لوگوں نے تو کبھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ان کے لیے. یہ میں نے ہمت دی نا آپ لوگوں کو، میں نے آ کے اسما کے یہاں پر اتنی بڑی ویڈیو بنائی نا. یہ کسی کسی کے حوصلے کی بات ہوتی ہے، یہ کسی کسی کے مطلب بہت بہادر جو ہوتا ہے نا وہ ایسی حرکتیں کر کے جاتا ہے. کسی عام بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے لیے اتنی بڑی ویڈیو بنا دے. وہ بہت بڑی ویڈیو تھی جو میں نے گڑیا کے لیے یہاں آ کر بنائی. گڑیا کے لیے یہاں پر آ کر میں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا اور گڑیا نے میرے لیے ایک لفظ نہیں کہا کہ کمل آنٹی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہی ہیں. تو آپ کے تو کسی گھر کے ایک بچے نے بھی مجھے تھوڑا سا بھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ بھئی آپ ہمارے لیے بہت کام کر رہی ہیں. تو مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ تو 2-4 دن کے دینے والے ریئیکشن آپ کو اتنے پسند آ گئے، اتنے بھا گئے کہ آپ ان کے مکمل ویڈیو بنا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا آپ ان کے کہہ رہی ہیں، ان کے ماں باپ کی تربیت پہ بات کر رہی ہیں. تو کیا میرے ماں باپ نے میری تربیت خراب کی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے انسانیت کے ناطے یہاں پر آ کر بات کی؟ آپ کی بیٹی پہ جس وقت اس قدر گندگی عورتیں اچھال رہی تھی کوئی آگے نہیں آ رہا تھا آپ کی بیٹی کے لیے بات کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آ کر ہماری بیٹی کو سپورٹ کرو. مجھے خود اچھا نہیں لگا کہ ایک بچی کو اس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو پہ جو عنبر کی وائرل ہوئی تھی اور ان عورتوں نے وائرل کی تھی، میں نے آ کر اس ویڈیو پر بات کی. یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. اتنی ساری عورتوں میں ایک عورت آپ کے فیور میں کھڑی ہوئی، اس کے ماں باپ کی تربیت خراب ہو گئی، اس کی خود کی تربیت خراب ہو گئی. وہ خود اس لائق عورت نہیں کہ آپ لوگ اس کے لیے ایک لفظ کہہ دیں. واہ بھی واہ، بہت اچھے اصول ہیں آپ لوگوں کے گھروں کے. تو میرے کو جب آپ لوگ مارکیٹ میں ملی تھی نا تو میں عنبر کے لیے ویڈیو نہیں بناتی، لیکن میں نے صرف
क्यों यहाँ पर आकर अंबर के लिए मैंने वीडियो बनाई कि मुझे मार्केट में आपका बिहेवियर अच्छा लगा था, आपकी बातें अच्छी लगी थी, आपकी सोच अच्छी लगी थी, लेकिन अंबर ने वहाँ भी यही किया था जो यहाँ किया ना। मैंने कभी ऑन एयर आके बताया नहीं कि जब आपने कहा अंबर को, मैं आपको जब मार्केट में मिली थी कि अंबर बेटा ये आंटी की मेरे साथ वीडियो बनाओ, तो अंबर ने बाकायदा मोबाइल उठा के हम लोगों की वीडियो बनाई थी, ठीक है, आपकी और मेरी। लेकिन मैं 3-4 दिन तक आपकी वीडियो रेगुलर बेस पे देखती रही कि कहीं तो वो वीडियो आप डालेंगी ना मेरी, कि ये एक मुझे सब्सक्राइबर मार्केट के अंदर मिली थी, लेकिन मुझे नहीं मिली वो वीडियो देखने के लिए। फिर आपने ज़बानी भी नहीं कहा कि कोई इतनी अच्छी मुझे सब्सक्राइबर मिली थी, मुझे इतनी मोहब्बत से उन्होंने बातें की थी, तो मुझे आपने वहाँ भी मुकम्मल ही इग्नोर किया था। लेकिन मैं सिर्फ इस बच्ची की मोहब्बत में इसलिए आई कि बच्ची के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा था। मैं भी बेटियों वाली हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बातें इन लोगों की कि ये क्या क्या अंबर के लिए कह रही हैं। तो मैंने आके वीडियो बनाई। मुझे कोई आप लोगों ने यहाँ पे मैसेज नहीं किया था, फ़ोन नहीं किया था कि आप हमारे हक में आकर यहाँ पर बात करें, लेकिन बस मुझे दुख वहाँ से ही हुआ कि भाई आप उसके लिए भी दूसरी रिएक्शन वालों के लिए भी ना बोलती ना, तो मैं कहती भाई उन्होंने तो सबको इक्वल रखा है, उन्होंने तो उनको भी कुछ नहीं कहा, मुझे भी कुछ नहीं कहा, तो बस वो सिर्फ देख रही हैं कि जो जो लोग उनके फेवर में बात कर रहे हैं करते रहें। तो उनको तो किसी से भी कोई तकलीफ पहुंची, ना सुख पहुंचा ना दुख पहुंचा। तो लेकिन जब आपने उनका फेवर किया, उनके हक में बात की, तो फिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मुझे भी दुख हुआ, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मैं यहाँ पर आकर क्या बकवास कर रही हूँ, इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रही हूँ। इनके शौहर की इज्जत है भाई, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे कैरेक्टर पर बात हो रही है, इन्हें बुरा नहीं लग रहा, अपने शौहर के लिए इन्हें बुरा लग रहा है। तो मैंने भी तो आपके शौहर को अपना भाई बनाया था ना, उस नाते वो मेरे भाई बहन हुई ना मैं उनकी, तो आपको अपनी बहन के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई। चले खैर कोई बात नहीं, आपने अपना ज़र्फ दिखा दिया, मैंने अपना ज़र्फ दिखा दिया। बस अब मेरा मज़ीद अंदर से दिल नहीं चाह रहा ना कि मैं कोई ऐसी वीडियो फेवर में बनाऊं, क्योंकि मेरा दिल टूट गया। मैंने बहुत फाइट की, मुझे बहुत मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ना कि मेरा दिल बिल्कुल ख़राब हो गया कि मैं अब इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहती। फिर मैं अब आप यहाँ पर एक मुझे कमेंट्स आया था वो लीगल एडवाइज़र का कि भाई आंटी आप परेशान ना हो, तो मैंने तो खुद अंबर को फ़ोन किया था कि भाई ये जो मुंतहा की तस्वीर है ना ये हटवा दे, और मुंतहा के वजह से कोई ना इनके चैनल को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अंबर ने ना गलत आपको मैसेज दे दिया, मैंने मुंतहा के लिए कहा था और अंबर ने आपके लिए कह दिया, और ना आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई। तो यहाँ पर मैं अपने इस भाई से कहूँगी कि भाई चलें ठीक है, मुझे गलतफ़हमी हो गई या मुझे कुछ ऐसा हो गया, तो मैं तो ये बात कब से कर रही हूँ। तो अंबर ने तो एक दफ़ा भी आके नहीं कहा कि आंटी आप मेरी तस्वीरें लगाएँ, और मैंने तो मुंतहा के लिए कहा था आप मुंतहा की हटा दें और मेरी वापसी से लगाना शुरू कर दें। उस लड़की ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा इस बात में, और मैं इतनी छोटी नन्ही काक की बाप भी नहीं हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगी कि अंबर मुझे क्या कह रही है। अंबर ने मुझे साफ कहा था कि आंटी कल से आप मेरी तस्वीर थंबनेल पे नहीं लगाइएगा। अंबर ने मुझे ये नहीं कहा था कि पुरानी वीडियो से हटा दें, उसने ये कहा था कल से नहीं लगाइएगा। मैंने FIR कटवा दी है, और मुझे बाकायदा अंबर ने वो FIR सेंड की थी, जो कि मैंने यहाँ पर लगाना भी मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि ना मुझे अंबर ने कहा लगा दे, ना मैंने खुद से वो FIR लगाई। क्योंकि मैं क्यों लगाऊं जब एक लड़की मुझे अपनी तस्वीर लगाने से मना कर रही है, तो मैं वो FIR यहाँ पर कैसे लगा सकती हूँ, या मैं कैसे उससे ये पूछ सकती हूँ कि बेटा मैं ये FIR लगा दूँ। तो इन्होंने फिर वो दूसरे तीसरे दिन वो दूसरे रिएक्शन चैनल वालों से लगवा दी जो इनके हक में वीडियो बना रहे हैं। मेरे से ना इन्होंने कहा और ना मैंने खुद से लगाई। दूसरी बात भाई, ये जो भी हैं आप जिस भी ID से आप आए हैं, FIA वाले हैं या कोई और हैं, या इनके कोई आप लीगल वकील हैं, तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत समझदार खातून हूँ, और आप मेरी अगर मतलब आज जो आप आए हैं मेरे पास, तो आप मेरी वीडियोस भी पिछली देख रहे होंगे ना, तो आप खुद फैसला करें मैंने कहाँ इन लोगों के लिए कोई खिलाफ बात की है जो मेरे चैनल पर स्ट्राइक आएगी। मैंने तो इनके लिए कुछ भी नहीं किया, मैं तो बल्कि इनकी वजह से मैं गालियाँ खा रही हूँ, मैं गलत बातें सह रही हूँ। मैंने तो उफ भी नहीं की कि नहीं मैं एक बच्ची के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो मैं मुकम्मल उसका दिफा करूँगी, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं बार बार इन लोगों से कहती रही मैं क़यामत तक
आप लोगों के साथ रहूँगी जब तक आप अंबर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती रहेंगी। तो भाई ये मुझे गलतफ़हमी नहीं हुई है, अंबर ने मुझे यही मैसेज दिया था कि आप आंटी मेरी वीडियो ना लगाएँ, वो तस्वीरें ना लगाएँ और आपके चैनल को कोई मसला हो जाएगा। मैंने ये FIR कटवा दी, आप देख लें। तो मेरे पास बाकायदा वो FIR मौजूद है, वो किसी भी वेबसाइट से नहीं उठाई गई है, वो अंबर वालों ने कटवाई है और वो अंबर वालों ने ही दूसरे रिएक्शन चैनल पर लगवाई है, क्योंकि उन्होंने मेरे से नहीं लगवाई, क्योंकि उनको अब मेरा रिएक्शन देना पसंद नहीं आ रहा। और वरना अंबर मेरे को तस्वीरें मौतर उसकी मुंतहा की दी थी अंबर ने कि आंटी ये लड़की है जो मुझे तंग कर रही है, आप इसकी तस्वीरें यहाँ पर लगाएं, शायद ये चुप हो जाए। तो मैंने भी देखा कि मुंतहा सबसे ज़्यादा रिएक्शन दे रही थी अंबर के ऊपर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये बच्ची को यही सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, अगर ये खामोश हो गई तो दीगर रिएक्शन चैनल वाली खुद ही खामोश हो जाएंगी। मैंने जो यहाँ पर आकर कसम उठाई थी कि शबाना जी की फैमिली से मेरा कोई लिंक नहीं है और ना उन्होंने मुझे यहाँ पर पैसे देकर बिठाया, तो मैंने वो बिल्कुल कसम सही खाई थी अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर कर कर। ये तो अंबर ने मुझसे खुद राब्ता किया कि आप ये मुंतहा की तस्वीरें लगा दें ताकि ये औरत चुप हो जाए, तो बाकी औरतें भी चुप हो जाएंगी। तो मैंने उस बच्ची के दिफा के लिए, उसकी भलाई के लिए कि उस बच्ची को इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इस चैनल पर, तो ये खामोशी छा जाए और उस बच्ची की इज्जत बच जाए। उसका नया कि नया घर बसा, उसकी बेचारी बच्ची के साथ 2-3 हादसे हो गए, तो वो उस बच्ची की नई बनी हुई जो ज़िंदगी है, नई खुशियों भरी ज़िंदगी, उसमें कोई मसला ना पैदा हो जाए। तो मैंने इस बच्ची का भरपूर साथ दिया और मैंने एक रोज़ करके मुंतहा की यहाँ पे तस्वीरें लगाई। लेकिन जब FIR की बारी आई तो अंबर को मैं अच्छी नहीं लगी। अंबर ने मुझे नहीं कहा कि आंटी ये FIR की भी फ़ाइल आप अपने चैनल पर लगाएं, जैसे आपने मुंतहा की तस्वीरें मेरे कहने से यहाँ पर लगाई थी, आप ये भी लगा दें। अंबर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। अंबर ने ये FIR दूसरे चैनल वाली से लगवाई, क्योंकि अब अंबर को और अंबर की फैमिली को मेरा रिएक्शन देना उनके हक में अच्छा नहीं लग रहा था। उसका रीज़न ये था मेरे भाई कि मैंने आयशा अहमद के हक में एक वीडियो बनाई थी और मैंने सोनू जी को कुछ नहीं कहा था। मेरा दिमाग जहाँ तक काम करता है यही करता है, इसके अलावा तो मैंने कहीं भी अंबर वालों की कोई मतलब बुराई नहीं की है, कोई गाली नहीं दी है, कोई उनके हक में गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ 2 बातें हुई हैं कि एक मैंने आयशा अहमद के लिए वीडियो बनाई थी कि आप इनका चैनल अगर हो सके तो रिटर्न करा दें, और दूसरी मैंने सोनू जी के लिए कभी कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं किए। तो मैं जो समझती हूँ, मैं यही समझती हूँ, शायद अंबर वालों को ये बात मेरी बुरी लगी कि मैंने आयशा अहमद के हक में वीडियो क्यों बनाई और मैंने सोनू जी को कुछ क्यों नहीं कहा। तो जब तक ये मेरे को कुछ नहीं कह रही थी, जब तक कि एक नया रिएक्शन चैनल वजूद में नहीं आया था, जब इन्होंने देखा एक और नया चैनल वजूद में आ चुका तो इन्होंने फ़ौरन पैंतरा बदला और मुझे बिल्कुल मतलब कट आउट कर दिया। फिर इन्होंने सोचा ये तो हमारे हक से ये जो तस्वीरें कही हैं, तब भी ये औरत हमारे फेवर में रोज़ाना एक वीडियो डाल रही है। फिर शबाना जी ने यहाँ पर चैनल पर आकर उस बच्ची की तारीफ़ें स्टार्ट की और उसको शॉर्ट आउट दिया कि हम ये जो औरत है कमल रिएक्शन, ये अच्छी खासी उम्र की औरत है, ये खुद हटेगी अपनी इस जगह से। मतलब ये जो शबाना जी हैं ये खुद एक अच्छी खासी उम्र की औरत है, तो इन्होंने इस समझदार खातून है, इन्होंने कहा ये मैं खुद से कहूँगी तो ये सब्सक्राइबर और ये आवाम मेरे पीछे पड़ जाएगी कि जो आपके हक में फेवर में वीडियो बना रही है आप उनको ऐसे कैसे कह सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है, मैं इस औरत को यहाँ पर इस बच्ची की तारीफ़ करके इस चैनल से हटा सकती हूँ। तो मैं फिर भी नहीं हटी, फिर भी मैं बात करती रही। मैंने कहा नहीं, बुरी बात है, मैं एकदम कैसे इस चैनल को छोड़ दूँ, ये तो मेरी इंतहाई बड़ी इंसल्ट है कि मैं एकदम से चैनल छोड़ दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार क्या इंसल्ट, ये लोग तो मुझे मुंतहा हुई, असमा हुई, अली मदर्स हुई, आयशा अहमद हुई, ये जितनी भी रिएक्शन चैनल वाली कब से कह रही हैं कि तुम्हारे साथ हम जो हमारे साथ हुआ इससे भी बुरा होगा। तो मैंने कहा इनको बताने में तो मुझे क्या शर्मिंदगी, ये मेरी रिएक्शन चैनल वाली बहन है, मुझे समझ आ गई कि मैं इन पे तनकीद इतनी बेजा कर रही थी, इनके साथ तो ये सब हादसात गुजर चुके हैं, तो ये मुझे समझा रही थी। उस वक़्त मैं अंबर की मोहब्बत में इतनी पागल हो गई थी। वो कहते हैं ना बार बार आयशा अहमद कहती हैं पर आई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मैं इस तरह की सिचुएशन में आ गई थी और मैं बोले जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। तो बस फिर जब मुझे समझ आया तो बस बहुत देर हो चुकी थी ना, लेकिन मैंने सोचा देर आए दुरुस्त आए, अभी भी बहुत वक्त है कि मैं पीछे हट जाऊँ।
तो भाई जो भी है ना, आप लीगल एडवाइज़र हैं, जो भी हैं, मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटी को लॉ 5 साल पढ़ाया है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मेरी बच्चियों ने तालीम हासिल की है, कॉलेजों से की है। तो मैं इतनी तो जानती हूँ ना, जो कानून मुंतहा वालों के लिए नहीं है वो मेरे लिए होगा, क्योंकि ये जो मेरी वीडियोज़ बनवाई हैं असमा ने और मुंतहा ने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे वाहियात वीडियोज़, क्या क्या मेरे बारे में मुकीम भाई के साथ जोड़ा गया है, तो वो जब हटाएंगी ना वीडियो, जो भी आप हैं लीगल एडवाइज़र साहब, तो फिर मैं भी उनकी तस्वीरें हटवा दूंगी। इतना मुझे भी पता है लॉ के बारे में, इतना मुझे भी कानून के बारे में पता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है, जिस दिन वो मेरी वीडियोस हटाएंगे, मैं मुंतहा की यहाँ से तस्वीरें हटा दूंगी। मेरी कोई मुंतहा से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो आपको तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मुझसे अंबर ने ही वो तस्वीरें लगवाई और आप आकर कह रहे हैं कि ये तस्वीरें हटवा दो। वाह भाई वाह, बहुत आप तो भाई बहुत ज़हीन फ़तीन वकील हैं दुनिया के, जिसने आके मुझे यहाँ पर ये बताया कि भाई मैं वो तस्वीरें हटाऊं, अंबर की तस्वीरें नहीं हटानी थी, मुंतहा की तस्वीरें हटानी थी। तो मैं इतनी जाहिल औरत नहीं हूँ। और वो कहते हैं ना, अनपढ़ होना जुर्म नहीं, जाहिल होना जुर्म है। तो मैं अनपढ़ बेशक हूँ, लेकिन मैं जाहिल नहीं हूँ, बाशऊर औरत हूँ मैंने अपने माशाल्लाह तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। एक दुनिया में मैं चल रही हूँ और अल्लाह ताला के शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खातून हूँ। मैं किसी के हक़ में बात करती हूँ तो फिर हक़ में ही करती हूँ। मुझे ये आदत नहीं है कि मैं लोटा बन जाऊँ तो कभी किसी के हक़ में तो कभी किसी के हक़ में। मैंने जो इन लोगों के लिए किया है ना, शायद ही कोई दुनिया की खातून इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। जब किसी के किरदार पर बात आ जाती है ना, तो वो फ़ौरन औरत कोई भी हो पीछे हट जाती है। लेकिन मैंने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा कि नहीं, मैं इस बच्ची के लिए अगर मैदान में आई हूँ तो मैं इस बच्ची का दिफा करूँगी। तो भाई जो भी आप हैं ना, आपके लिए ये मेरे सारे जो आपने सवालात किए हैं, मैंने उम्मीद है सारे जवाब आपको दे दिए होंगे। और मज़ीद भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कल आ जाइएगा, मैं फिर आपको बताऊंगी। वैसे तो आपने अपना जो भी यहाँ पर लगाया था ना वो सब हटा दिया है, लेकिन मैंने पढ़ लिया था कि आप लोगों ने आकर यहाँ पर क्या कहा था। तो मैं मुंतहा की तस्वीरें हटा दूंगी जब मुंतहा मेरी यहाँ पर से वीडियोज़ हटवा देगी जो मुख्तलिफ चैनल पर असमा ने उसने लगवाई है ना। क्योंकि जो मैंने लाइव में सुना था ना, वो दोनों ही मेरे लिए गलत गलत बातें करके वीडियो बनवा रही थी। तो मैं कैसे हटा दूँ उनकी तस्वीरें? मैं तो यहाँ से तस्वीरें नहीं हटाऊंगी। जो कानून मेरे खिलाफ बात करेगा ना, तो फिर मैं उस कानून से ये भी तो कहूँगी ना कि मुंतहा से भी तो आप लोग मेरी वीडियोज़ हटवाएं ना, उसके लिए वो कानून नहीं है। उन वीडियोज़ के लिए कोई कानून वजूद में नहीं आया। सिर्फ मेरी ये मुंतहा की जो मैंने तस्वीरें लगाई हैं, इसके लिए कोई नया कानून ईजाद हुआ है। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। जो भी हैं भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपकी सोच को सलाम करती हूँ। तो मुझे आप जाहिल औरत ना समझे, मैं पढ़ी लिखी बाशऊर औरत हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन मैं पढ़ी हुई हूँ। और मुझे जो भी है मैंने यहाँ कहा है ना, बिल्कुल आपको दुरुस्त जवाबात दिए हैं। बस मैं अपनी वीडियो का यहाँ एंड करती हूँ। और मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।